तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया, और उस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो टॉपिक क्या है अपना? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानेंगे कि एक्टिव किसे कहते हैं। एक्टिव किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने जो अभी तक टेंस पढ़ा है वो टोटल टेंस एक्टिव फॉर्मेट में होता है। यानी कि एक एग्जांपल मैं लिखूं, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो इसमें राम जो है सब्जेक्ट है हमारा, और वो राइट कर रहा है यानी लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एक पत्र को। तो ये क्या है? हमारा एक्टिव है। कौन है ये? हमारा एक्टिव वॉइस है। बट जब इसकी पैसिव बनाई जाएगी तो पैसिव में क्या हो जाएगा? पैसिव बन जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा पैसिव। यानी कि पैसिव में बाई आता है। ठीक है ना? तो पैसिव के रूल्स क्या है? देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ज्यादातर टीचर एक्टिव की आपको डेफिनेशन बताएंगे, पैसिव का ही डेफिनेशन बताएंगे, बट डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं ओरली आपको बता देता हूं। एक्टिव हम उन्हें कहेंगे जिसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाए। मतलब हम किसको प्रधान बनाएंगे? कर्ता को बनाएंगे। जैसे ऐसे समझो, आप अपने पास में तीन है। एक तो कौन है? एक हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा कौन है? दूसरा वर्ब है। तीसरा कौन है? तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तीन लोग हैं। ठीक है ना? तीन लोग बैठे हुए थे, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट बैठा हुआ था। अभी जैसे ही सब्जेक्ट आया तो ये दोनों खड़े हो गए। बोला अरे सर आप आए, प्लीज वेलकम, आइए सर। ये जमीन पे बैठे थे दोनों, और इन्होंने सब्जेक्ट को कहां बैठाला? चेयर पे बैठाला। बोला सर आप आइए प्लीज बैठिए। और इसने किसने खड़े होकर ये बात कही? ये वर्ब ने कही, क्रिया ने कही सर प्लीज आप चेयर पे बैठिए। और ऑब्जेक्ट बेचारा कहां बैठा है? ऑब्जेक्ट बेचारा नीचे बैठा जमीन पे। तो अभी वैल्यू किसकी है? सब्जेक्ट की ना, क्योंकि वो चेयर पे बैठा हुआ है। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी वैल्यू किसकी है? सब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट ही नहीं है, बेचारा जमीन पे बैठा है। सही कि नहीं? लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे, आप देखो यहाँ पे ये हमारा कौन था? ऑब्जेक्ट था। अब आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आ गया। समझ में आया? तो अब पैसिव किसे कहते हैं? पैसिव हम कहते हैं जिसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाए। क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाए। अब क्या है? फिर से समझो। अभी ऑब्जेक्ट आया, वर्ब खड़ी होगी, अभी सब्जेक्ट नीचे बैठा है। इसने कहा सर आप आइए प्लीज चेयर पे बैठिए। इसने ऑब्जेक्ट को कहां बैठाला? चेयर पे बैठाला। अब किसको प्रधानता मिल गई? ऑब्जेक्ट को मिल गई। ठीक है ना? तो बस इतना सा ही अंतर होता है। अर्थ, हिंदी अर्थ दोनों का एक ही होता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। ए लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र को राम के द्वारा लिखा जाता है। अर्थ दोनों का वही है, लेकिन इसमें हमने ए लेटर को इंडिकेट किया, इसमें हमने राम को इंडिकेट किया, या प्रधानता दी, वैल्यू दी, है ना? ओके, तो आप ये समझ गए कि एक्टिव कौन होता है, पैसिव कौन होता है। एक्टिव वो होते हैं जिनमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वो होते हैं जिनमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। बात समझ में आई? अच्छा, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमारा जो टारगेट है, जो हमें करना है 10th लेवल पे, 9th लेवल पे, वो क्या है? आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया जाएगा एक्टिव, वो कहेगा इसका पैसिव बनाओ। बात खत्म। ठीक है ना? तो अब हम आते हैं, हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला तैयार करना है। एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, और वो फॉर्मूला है कि हम सबसे पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट को, फिर हम लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब को, फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर हम लगाएंगे बाय को, और इसके बाद हम लगाएंगे अपने सब्जेक्ट को। अगर सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो उसको हम सबसे बाद में लगा देंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला है जो कि आपको पूरा एक्टिव पैसिव में फॉलो करना है।
इसी फॉर्मूले को, ठीक है ना। हर सेंटेंस मैं अभी बताऊंगा आपको, आप बाद में लिख लेना। हर सेंटेंस आपको इसी फॉर्मूले से करना है, ठीक है ना। केवल इसमें जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज होगी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, चलो लिख लो। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेगी वो मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ। हेल्पिंग वर्ब चार्ट, फिर मैं इनको अभी एक्सप्लेन करूंगा। हेल्पिंग वर्ब चार्ट में क्या है, अगर हमारा दिया गया टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन है, शॉर्ट में लिख दूं चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम इज एम आर लगाएंगे। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो हम लगाएंगे वाज और वर। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हम लगाएंगे विल या शेल प्लस बी। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आते हैं कंटिन्यूअस में। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हम लगाएंगे एच एम आर प्लस बी ई आई एन जी। ओके, स्पेलिंग है बी ई आई एन जी। अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हम लगाएंगे वाज और वर प्लस बी ई आई एन जी। एंड अगर बात करूं मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो स्टूडेंट्स इसका पैसिव बनता नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपना हैज कॉमा हैव प्लस बीन। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट है तो हम लगाएंगे एच डी हैड प्लस बीन। और हमारा फ्यूचर परफेक्ट है तो हम लगाएंगे विल और शेल प्लस हैव। ओके, तो यहाँ पर आके हमारे ये रूल्स हैं जिनके आधार पे अभी हम लोग सेंटेंस को करेंगे। अब जरा आप इसको समझिए, बहुत आसान है। पहली लाइन फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो लगा देंगे। इसको याद करने का थोड़ा सा टेक्निक समझो, है ना। क्या, जरा आप ध्यान से देखना, ये जो हमारे तीन इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है ना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो जेमार लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वाज वर लगाएंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो विल शेल के साथ बी लगाएंगे। गौर से देखो, हर इंडेफिनिट में कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। टेंस पता है ना, अब आपको टेंस पता है तो बहुत आसानी से एक ही, मतलब बहुत ही जल्दी आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में देखो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, यस और नो। फ्यूचर इंडेफिनिट में किसका है, विल शेल के साथ बी। ये किसका हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा कंटीन्यूअस का है। कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, है ना। इतना क्लियर हुआ। अब आप इन तीन को जरा गौर से देखो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट कंटीन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नया क्या आ गया, बीईआई। याद रखने का तरीका, मान लो अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस की बनती तो क्या बनती, फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीईआईएनजी। कैसे, देखो मैं लिखता हूं। अगर आपसे कोई ये कहे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आप पैसिव बनाओ तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओ, विल या शेल, फिर बी और बीइंग, लेकिन बनती नहीं है। अगर कोई कहे कि बना के दिखाओ तो बना देंगे हम, और सही भी जाएगी। क्यों जाएगी, आप पैटर्न समझो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट कंटीन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में फ्यूचर कंटीन्यूअस का ही ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर नया क्या आ गया, इसमें बीइंग आ गया, इसमें भी बीइंग आएगा तो इसमें भी बीइंग आएगा। यस और नो, क्लियर है। तो अब कैसे, एक और देखो, फिर उसके बाद समझाता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप गौर से देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही तो हेल्पिंग वर्ब है,
पास्ट परफेक्ट में देखो तो पास्ट परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब है, और फ्यूचर परफेक्ट में देखो तो फ्यूचर परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब है। यस और नो? तो फिर नया क्या आ गया? नया ये आ गया कि इसके साथ बीन आ गया, इसके साथ भी बीन आ गया, तो इसके साथ भी बीन आएगा। यस और नो? बीन बढ़ा लेना। तो आपको एक चुटकी में याद हो गया कैसे? इंडेफिनिट में किसकी लगाएंगे? कंटीन्यूअस की। कंटीन्यूअस होगा तो किसकी लगाएंगे? कंटीन्यूअस की लगाएंगे प्लस BEING जोड़ देंगे, और अगर परफेक्ट होगा तो परफेक्ट की ही लगाएंगे लेकिन BEEN जोड़ देंगे। बात खत्म। क्या इतना रूल समझ में आया? आया। तो अब हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। नोट कर लिया आपने? ये लिखा हुआ है मोहन writes a letter ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्टिव है। ओके, अब हमें बनाना है इसका पैसिव। सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला लगाया वही लगेगा। पहले क्या लगाऊं? फॉर्मूले को देख के बताइए। ऑब्जेक्ट। आपको पता है ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो लगाते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ओके, अब हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए अभी फिलहाल तो मैं जगह छोड़ता हूँ, आगे बात करूंगा। अब किसका नंबर है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मुझे बताइए राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। क्या होती है? रिटन। WRITTEN। ओके, अब क्या लगाऊं? बाय। फिर क्या लगाऊं? सब्जेक्ट कौन है? अब क्या लगाऊं? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा किसे कहते हैं? देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कुछ दिया हो वो एक्स्ट्रा में जाएगा, और एक्स्ट्रा में जाएगा तो वो कहां लगेगा? मोहन यानी कि ऑब्जेक्ट, वो जो ये बाय के बाद लगाया उसके बाद लगेगा। क्लियर है? अब कुछ है नहीं तो हमने लगा दिया फुल स्टॉप। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? ओके, अब जरा मुझे बताएं टेंस कौन सा है? कंफर्म ना? कैसे? सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब में एस लगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए टेंस पढ़ा होना बेहद जरूरी है एक्टिव पैसिव के लिए। एक्टिव पैसिव तभी समझ में आएगा जब आपको टेंस आता होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अभी मैंने जो चार्ट पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे? इज एम आर। वापस आइए, ए लेटर एक वचन है कि बहुवचन? तो एक वचन के साथ आर लगा दूं? क्या लगाऊं? एज लगाऊं। तो क्या लगा देंगे हम? एज। तो ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, और ये हमारा सेंटेंस पैसिव बन गया। इस सेंटेंस को आपको पेपर में ये दिया होगा, आपको ये बनाना होगा, बन गया। आसान है, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत टेक्निकली है, मतलब पढ़ना तो टीचर बहुत लंबा लंबा लिखाते हैं, आपके 4-5 पेज खत्म हो जाएंगे और गारंटी है समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं, अब अगर मैं इसी का नेगेटिव करूं, जैसे मैं ये तो एक में नंबर डाल दिया, दूसरा नंबर मैं अभी इसी को ही लेके चल रहा हूं। मोहन डज नॉट राइट ए लेटर, फुल स्टॉप। फिर से वही, ये कौन है हमारा? राइट क्या है? ए लेटर क्या है? हमें बनाना है पैसिव। सबसे पहले हम पैसिव के लिए क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। लगाइए ऑब्जेक्ट, ए लेटर। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। फिलहाल तो जगह छोड़ रहा हूँ, बाकी बाद में देखूंगा। अब हमें लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? रिटन। अब क्या लगाऊं? बाय, और फिर कौन आ जाएगा हमारा? मोहन, एंड फुल स्टॉप। हाँ या ना? अब देखो जैसी कंडीशन है वैसी करनी है। जैसे ये पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव बनाया, ये नेगेटिव है तो तुम क्या बनाओगे? नेगेटिव। यानी कि अब हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है इज एम आर। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग इज लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा इज नॉट। कोई डाउट? बन गया ना आसानी से? चलो अब हम आते हैं थर्ड पे अपना। मान के चलो डज हमारा आगे, जैसा कि टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकंड वाला आगे, तो सेकंड आगे आ गया। तो लिखा है डज मोहन नॉट राइट अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। तो फिर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कौन है ये?
ये कौन है और ये सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या लिखा है ऑब्जेक्ट लगाओ ऑब्जेक्ट क्या लगाऊं ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दी हमने ठीक है ये छोड़ दी जगह अच्छा अब किसका नंबर है थर्ड फॉर्म तो राइट की थर्ड फॉर्म बाय मोहन एंड क्वेश्चन मार्क अब जरा मुझे बताओ हमारा ये वाला सेंटेंस कैसा था पॉजिटिव तो मैंने क्या बनाया पॉजिटिव ये था नेगेटिव तो मैंने क्या बनाया नेगेटिव अब ये कैसा है इंटेरोगेटिव इसकी सिचुएशन समझो जरा ध्यान से देखना ये हमारा सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट से आगे हमने हेल्पिंग वर्ब फेंका पीछे क्या फेंका अभी तुम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे ए लेटर के अकॉर्डिंग इज तो अब इसने अपनी हेल्पिंग वर्ब कहां फेंकी तो आप अपनी हेल्पिंग वर्ब कहां फेंकोगे और इसने अपना नोट कहां फेंका तो आप अपना नोट कहां फेंकोगे तो बन गया बात खत्म विदाउट फॉर्मूला बन जाएगा लेकिन दिमाग चाहिए लाइव हो तो समझ में आएगा अब इसी में डबल इंटरोगेटिव फोर्थ टाइप ले रहा हूं मैं लिख रहा हूं वाई डज मोहन नॉट राइट अ लेटर ध्यान से समझना क्योंकि आप चार में पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा बाकी तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है वाई डज मोहन नॉट राइट अ लेटर आप फिर से देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए मिल गया वर्ब देखिए मिल गई ऑब्जेक्ट कौन है ए लेटर क्लियर हुआ चलो इसकी सिचुएशन जरा देखना ये हमारा सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट ने अपना डज आगे फेंका यानी हेल्पिंग वर्ब और उससे आगे क्वेश्चन वर्ड फेंका और इसके पीछे क्या फेंका नॉट क्लियर आप सबसे पहले क्या लगाओगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कौन है तो ए लेटर अब क्या लगाऊं मैं हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने जगह छोड़ दिया फिर क्या लगाऊं थर्ड फॉर्म WRI अब क्या लगाऊं मैं और फिर मोहन एंड क्वेश्चन मार्क अब आओ वापस देखो अभी इस एक्टिव में ये हमारा कौन था सब्जेक्ट अभी ये हमारा एक तरीके से सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है या सब्जेक्ट की जगह पे है ठीक है तो ऑब्जेक्ट तो अब जरा देखो ये आगे गया हेल्पिंग वर्ब डज अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी तो वो कहां जाएगी आगे इस डज से भी आगे क्या फेंका क्वेश्चन वर्ड यानी वाई तो आप भी अपनी इससे आगे क्या फेंकोगे वाई इसने पीछे क्या फेंका नॉट तो आप भी अपना पीछे क्या फेंकोगे नॉट तो सेंटेंस बन गया क्या बना वाई इज अ लेटर नॉट रिटन बाय मोहन बताओ हल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा तो ये चार कैटेगरी होती हैं इसी तरीके की आप इंडेफिनिट हो चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो पूरे 12 में से कोई भी सेंटेंस आ जाए आप इसी तरीके से पैसिव बना देंगे फिलहाल तो पैसिव में हमारे 8 टेंस का यूज होता है 4 की पैसिव बनाते नहीं जो मैंने लिखे हैं जो मैंने पीछे यहाँ पे लिखे हुए हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 टेंस की पैसिव बनती है बाकी के टेंस की नहीं बनती है तो आप इन 8 टेंसेस का जो भी आप सेंटेंस बनाओगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करेगा और इसी तरीके से आप बनाओगे क्लियर है।